आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये कहानी है अच्छे सामरी की, जिसे यीशु ने सुनाया था, और ये हमें सिखाती है कि सच्चा पड़ोसी कौन होता है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक कानून का जानकार, एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति यीशु के पास आता है और उनसे एक सवाल पूछता है। वो जानना चाहता था कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उसे क्या करना होगा। ये एक बड़ा सवाल था, जिंदगी और मौत का सवाल। यीशु उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुए और कहा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, ऐसा ही करो और तुम हमेशा की जिंदगी पाओगे। लेकिन वो व्यक्ति इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वो खुद को सही साबित करना चाहता था, शायद ये दिखाना चाहता था कि वो कितना अच्छा है। इसलिए उसने एक और सवाल पूछ लिया, लेकिन मेरा पड़ोसी है कौन? जैसा कि डर था वही हुआ। डाकुओं के एक गिरोह ने उस अकेले यात्री पर हमला कर दिया। उन्होंने न सिर्फ उसका सारा सामान लूट लिया, बल्कि उसके कपड़े भी उतार लिए और उसे बेरहमी से पीटा। वो उसे सड़क के किनारे अधमरी हालत में छोड़कर चले गए, मानो वो मर ही चुका हो। जैसा कि डर था वही हुआ। डाकुओं के एक गिरोह ने उस अकेले यात्री पर हमला कर दिया। उन्होंने न सिर्फ उसका सारा सामान लूट लिया, बल्कि उसके कपड़े भी उतार लिए और उसे बेरहमी से पीटा। वो उसे सड़क के किनारे अधमरी हालत में छोड़कर चले गए, मानो वो मर ही चुका हो। अब सोचिए, वो आदमी लहूलुहान, बेबस और अकेला पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वो किसी भी पल दम तोड़ सकता था। उसे तुरंत मदद की जरूरत थी। तभी उस रास्ते से एक पुजारी गुजरा। पुजारी उस समाज में बहुत सम्मानित व्यक्ति होता था, धर्म और सेवा का प्रतीक। लोगों को उम्मीद होती कि वो जरूर मदद करेगा। लेकिन जब पुजारी ने उस घायल आदमी को देखा तो वो रुका नहीं। वो रास्ता बदलकर सड़क के दूसरी तरफ से निकल गया। उसने उस आदमी को अनदेखा कर दिया, जैसे वो वहां है ही नहीं। शायद वो सोच रहा हो कि अगर वो आदमी मर गया तो उसे छूने से वो अशुद्ध हो जाएगा, या शायद उसे डर था कि डाकू अभी भी आसपास हो सकते हैं। कारण जो भी हो, उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगली सुबह जब उसे अपनी यात्रा पर आगे जाना था, तो उसने सराय के मालिक को चांदी के 2 सिक्के दिए, जो उस समय के हिसाब से 2 दिन की मजदूरी के बराबर थे। उसने मालिक से कहा, इस आदमी की अच्छी तरह देखभाल करना। अगर इन पैसों से ज्यादा कुछ खर्च हो तो चिंता मत करना। जब मैं अपनी यात्रा से लौटूंगा तो मैं तुम्हें सारा अतिरिक्त पैसा चुका दूंगा। अब उस घायल आदमी की रही सही उम्मीद भी टूट गई होगी। वो दर्द से कराह रहा होगा और सोच रहा होगा कि क्या कोई उसकी मदद के लिए आएगा भी या नहीं। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति वहां से गुजरा। वो एक लेवी था। लेवी भी मंदिर में सेवा करने वाले लोग होते थे, पुजारी के सहायक। वो भी धार्मिक नियमों को अच्छी तरह जानते थे। जब वो उस जगह पर पहुंचा और घायल आदमी को देखा, तो वो भी ठीक पुजारी की तरह ही रास्ता बदलकर आगे बढ़ गया। 2 लोग जिनसे मदद की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, दोनों ने अपनी आंखें फेर लीं। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति वहां से गुजरा। वो एक लेवी था। लेवी भी मंदिर में सेवा करने वाले लोग होते थे, पुजारी के सहायक। वो भी धार्मिक नियमों को अच्छी तरह जानते थे। जब वो उस जगह पर पहुंचा और घायल आदमी को देखा, तो वो भी ठीक पुजारी की तरह ही रास्ता बदलकर आगे बढ़ गया। 2 लोग जिनसे मदद की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, दोनों ने अपनी आंखें फेर लीं। अब उस घायल आदमी की रही सही उम्मीद भी टूट गई होगी। वो दर्द से कराह रहा होगा और सोच रहा होगा कि क्या कोई उसकी मदद के लिए आएगा भी या नहीं। लेकिन फिर एक तीसरा व्यक्ति वहां से गुजरा। वो एक सामरी था। अब यहां यह जानना जरूरी है कि उस समय यहूदियों और सामरियों के बीच गहरी दुश्मनी थी। वो एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे के साथ बात करना तो दूर, एक दूसरे के इलाके से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। यहूदियों की नजर में सामरी लोग अशुद्ध और तुच्छ थे। तो जब ये सामरी वहां से गुजरा और उसने उस घायल यहूदी आदमी को देखा, तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो रुकेगा। लेकिन जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही सामरी ने उस आदमी की हालत देखी, उसका दिल दया से भर गया। उसने ये नहीं सोचा कि ये आदमी यहूदी है या मेरा दुश्मन है। उसने सिर्फ एक इंसान को देखा जिसे मदद की जरूरत थी। वो तुरंत अपने गड्ढे से उतरा और उस आदमी के पास गया। उसने अपने साथ लाए हुए तेल और दाखरस से उसके घावों को साफ किया और उन पर पट्टी बांधी। उस जमाने में तेल और दाखरस दवा की तरह इस्तेमाल होते थे। फिर उसने बहुत सावधानी से उस घायल आदमी को अपने गड्ढे पर बिठाया
वो खुद पैदल चलने लगा और उस आदमी को लेकर पास की एक सराय यानी एक होटल में गया। लेकिन उसकी मदद यहीं खत्म नहीं हुई। वो पूरी रात उस आदमी के साथ रहा, उसकी देखभाल करता रहा ताकि वो अकेला महसूस न करे। अगली सुबह जब उसे अपनी यात्रा पर आगे जाना था तो उसने सराय के मालिक को चांदी के 2 सिक्के दिए जो उस समय के हिसाब से 2 दिन की मजदूरी के बराबर थे। उसने मालिक से कहा, इस आदमी की अच्छी तरह देखभाल करना। अगर इन पैसों से ज्यादा कुछ खर्च हो तो चिंता मत करना। जब मैं अपनी यात्रा से लौटूंगा तो मैं तुम्हें सारा अतिरिक्त पैसा चुका दूंगा। कहानी सुनाने के बाद यीशु उस कानून के जानकार की तरफ मुड़े और उससे पूछा, अब तुम बताओ, इन तीनों में से पुजारी, लेवी और सामरी, उस घायल आदमी का सच्चा पड़ोसी कौन साबित हुआ? कानून के जानकार को जवाब पता था, लेकिन शायद सामरी शब्द अपनी जुबान पर लाने में उसे शर्म आ रही थी, क्योंकि वो तो दुश्मन था। इसीलिए उसने सीधे नाम न लेकर कहा, वो जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, तुम सही हो, अब जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमारा पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जो हमारे बगल में रहता है या हमारे जैसा दिखता है, बोलता है या हमारी जाति या धर्म का है। हमारा पड़ोसी हर वो इंसान है जिसे हमारी मदद की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो। इस कहानी में पुजारी और लेवी ने पूछा, अगर मैं इसकी मदद करने के लिए रुक गया तो मेरा क्या होगा? लेकिन सामरी ने पूछा, अगर मैं इसकी मदद के लिए नहीं रुका तो इस आदमी का क्या होगा? यही सोच का फर्क है। सच्ची करुणा और दया किसी नियम, कानून या सामाजिक बंधन को नहीं देखती, वो सिर्फ इंसानियत देखती है। ये कहानी हमें चुनौती देती है कि हम भी अपनी सुविधा और अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर जरूरतमंदों की मदद करें। अगली बार जब आप किसी को मुश्किल में देखें तो एक पल के लिए रुक कर सोचें, क्या आप पुजारी और लेवी की तरह रास्ता बदलकर चले जाएंगे या उस अच्छे सामरी की तरह रुककर मदद का हाथ बढ़ाएंगे? चुनाव हमारा है। यीशु ने उससे कहा, तुम सही हो, अब जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि हमारा पड़ोसी कौन है। हमारा पड़ोसी सिर्फ वो नहीं है जो हमारे बगल में रहता है या हमारे जैसा दिखता है, बोलता है या हमारी जाति या धर्म का है। हमारा पड़ोसी हर वो इंसान है जिसे हमारी मदद की जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो। इस कहानी में पुजारी और लेवी ने पूछा, अगर मैं इसकी मदद करने के लिए रुक गया तो मेरा क्या होगा? लेकिन सामरी ने पूछा, अगर मैं इसकी मदद के लिए नहीं रुका तो इस आदमी का क्या होगा? यही सोच का फर्क है। सच्ची करुणा और दया किसी नियम, कानून या सामाजिक बंधन को नहीं देखती, वो सिर्फ इंसानियत देखती है। ये कहानी हमें चुनौती देती है कि हम भी अपनी सुविधा और अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर जरूरतमंदों की मदद करें। अगली बार जब आप किसी को मुश्किल में देखें तो एक पल के लिए रुककर सोचें, क्या आप पुजारी और लेवी की तरह रास्ता बदलकर चले जाएंगे या उस अच्छे सामरी की तरह रुककर मदद का हाथ बढ़ाएंगे? चुनाव हमारा है। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में कोई विचार है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक भी पहुंच सके। और ऐसे ही और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।